अस्सलाम वालेकुम। दूसरा इंसान जब आपसे ये 3 चीज़ें माँगना स्टार्ट कर दे, तो समझ जाएँ कि अब ये रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है। अब उस बंदे ने आपको छोड़कर चले जाना है, या उसने आपको छोड़ देना है, या आपने उस बंदे को छोड़ जाना है, और ये रिलेशनशिप अब आपका लंबे अरसे तक नहीं चल सकता। सबसे पहली चीज़, वो बंदा आपसे सेक्स की डिमांड करेगा बिफ़ोर मैरिज। अगर आपने उसकी ये डिमांड पूरी ना की, वो बार-बार ज़िद करेगा, आपने उसकी ये ज़िद ना पूरी की, तो वो बंदा आपसे दूर हो जाएगा। आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा। आपको कहेगा कि जी, ये जितने भी आपने मेरे साथ वादे किए हुए थे, कस्में उठाई हुई थी, ये सब क्या था? ये तो झूठ है, आप फेक हैं। तो आपने मेरे साथ टाइम पास किया। उल्टा वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर वो आपको छोड़ देगा। और अगर आपने उसकी डिमांड पूरी कर ली, तो उसके बाद तो कन्फर्म है 100% कि उस बंदे ने आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी। जब तक आप उसकी डिमांड पूरी करते रहेंगे, वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहेगा। जिस दिन आपने उसको इग्नोर कर दिया, नो बोल दिया, तो समझ जाइए कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म। या वो ज़रूरत के तहत आपको इस्तेमाल करेगा। जिस दिन उसको नीड होगी, वो आपके साथ बातचीत करेगा, आपको यूज़ करेगा, और फिर आपको नज़र भी नहीं आएगा। और कभी ज़िंदगी साथ गुजारने वाला सीन, ये तो आप ख्वाब भी देखते रहें। वो कभी आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारेगा जिस इंसान के साथ आपने मैरिज से पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लिया। नंबर 2, वो बंदा आपसे पैसे मांगेगा। अगर आपने उसको पैसे ना दिए, और उसको पता भी हुआ कि इसके पास पैसे नहीं हैं, या ये फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, या नहीं है फैमिली की तरफ से, या पर्सनल इसके पास इतनी पॉकेट मनी नहीं है, तो अगर आप फीमेल हैं तो वो आपसे गोल्ड की डिमांड करेगा, या वो कहेगा कि किसी भी तरीके से, ठीक है, अपनी कोई इतनी मजबूरी आपके सामने रखेगा कि ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा मुश्किल, बड़ा टफ टाइम है। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं मर जाऊँगा, आप मुझे भूल जाएँ, फिर मेरी लाश ही आपको नज़र आनी। इस तरह से उल्टी-सीधी बातें आपको करेगा, इमोशनली आपको ब्लैकमेल करेगा। और जिस दिन आपने, और ऐसा हो भी सकता है कि कोई बंदा मजबूरी में हो, लेकिन इसके पीछे ज़्यादातर जो केसेस होते हैं, वो लोग सिर्फ आपसे पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप अच्छी तरह से रिसर्च करेंगे तो 100 में से कोई 4 या 5% ऐसे लोग होंगे जो रियल में, उनकी कभी कोई ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन होगी। और जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं, जिनको पता होता है कि आपके हालात इस किस्म के नहीं हैं, वो आपसे इतनी फरमाइशें करती नहीं हैं, वो आपसे इतनी उम्मीदें लगाती ही नहीं हैं, बल्कि वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपसे मांगते कुछ चीज़ नहीं है। तो अगर आपने गलती से या इमोशनली ब्लैकमेल होकर किसी बंदे को सपोर्ट कर दिया, उसको पैसे दे दिए, तो फिर आप भूल जाएँ, ठीक है? फिर आपने उस बंदे के पीछे भागना है, दौड़ना है, उस बंदे ने अपनी मर्ज़ी से टाइम फिर आपको देना है। बस फिर सारी ज़िंदगी इसी तरह आपने उसके पीछे ही भागते रहना है। तो बेहतर है कि कभी भी किसी इंसान को फाइनेंशियली सपोर्ट ना करें, बिलख़ुसूस अगर आप फीमेल हैं, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, और ये चीज़ कभी आपके माइंड से फिर नहीं निकलेगी। वो बंदा जब आपको ज़लील करेगा, आप उसके पीछे भागेंगे सिर्फ इसीलिए कि मैं अपना जो है, वो जितना मैंने इसके ऊपर खर्च किया वो निकाल लूँगा, और वो निकालते निकालते आपकी ज़िंदगी गुजर जानी है। और वो कहते हैं ना कि लालच जो है, ये इंसान को डुबो देती है। तो लालच के शिकंजे में आकर आप अपना बहुत कुछ गंवा देंगे। तो इसलिए कभी भी किसी इंसान को फाइनेंशियली सपोर्ट मत कीजिएगा। तीसरी चीज़ है पिक्चर। अब किसी इंसान की अगर आप ये 2 डिमांड पूरी नहीं करेंगे, आप उसके साथ मुलाकात नहीं करेंगे, मीटअप नहीं करेंगे, एक मैरिज से पहले मैरिटल रिलेशनशिप कायम नहीं करेंगे, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो बंदा आपको कहेगा कि यार आप मुझसे पिक्चर तो शेयर कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, ठीक है? पहले वो आपको सिंपल पिक्चर का कहेगा, फिर दूसरी पिक्चर का आपको कहेगा, आप समझ रहे हैं? इसके पीछे भी अगले बंदे का माइंडसेट यही होता है कि जब इसकी पिक्चर मेरे पास आ जानी है, तो फिर बड़े बआसानी वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो कभी भी भूल कर इसी ऐसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिएगा। कभी भूल कर किसी इंसान के साथ कोई पर्सनल पिक्चर, और मैं तो जहाँ तक कहता हूँ कि क्या ज़रूरत पड़ी है आपको पिक्चर बनाने की इस तरह की। ऐसी पिक्चर आपके मोबाइल फ़ोन में भी नहीं होनी चाहिए, और किसी को सेंड करना ये तो बहुत बड़ी हमाकत है। और किसी इंसान के ऊपर एतबार करना इस मामले में, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कभी भी ये काम मत कीजिएगा। जिन लोगों ने ये काम किया है, आज वो ना तो उनकी अपनी फैमिली में इज़्ज़त है, अपनी नज़रों में भी गिरे हुए हैं, दुनिया के सामने भी उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, और कोई ज़िंदगी उनकी नहीं है, ठीक है? तो ये काम आपने कभी भूल कर भी नहीं करना।